हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, जो भी नीट में अपियर हो रहे हैं इस बार। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी कंडीशंस चल रहे हैं अभी और जिस हालात में आप नीट दे रहे हैं वो एक डिफरेंट इशू है। क्योंकि अब नीट देना है, आपने मेहनत किया है साल भर, तो ऑब्वियस है आप इसे किसी डर से छोड़ नहीं सकते हैं। आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए, अपने बेहतरी के लिए दीजिए और अच्छे से उसे आपने जो भी पढ़ा है, जितना मेहनत किया आपने, उस मेहनत को रायगा मत जाने दीजिए। उस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए और देने के बाद ये बात याद रखिएगा किन हालात में आपको एग्ज़ाम देने पे मजबूर किया गया। और मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बट मैं ये भी साथ साथ मानता हूँ कि एग्ज़ाम इतना डिले भी नहीं होना चाहिए था। या तो पहले होना चाहिए था या थोड़ा और बाद में होना चाहिए था। अभी ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था। बट आप लोगों का जो प्रोटेस्ट था कि एग्ज़ाम ना हो, वो बहुत हद तक मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि अगर ना हो तो कब हो, ये भी तो एक इशू है। दिसंबर में हो, नेक्स्ट सेशन में हो। अगर नेक्स्ट सेशन में होगा, किसी के साथ होगा, तो अभी 15 लाख हैं, 30 लाख लोग बैठेंगे। सोचिए आपका कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ चाहेगा। तो आपको टेस्ट देना है, अच्छे से देना है। आपको प्रोटेस्ट इस बात के लिए करनी थी कि सर सेंटर्स बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ़ सेंटर को इंक्रीज़ किया जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर हो। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर होता तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों को कोई परेशानी आती। डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर नहीं है, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर सेंटर्स दूर हैं, किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है इससे। इन सब वजहों से आपने प्रोटेस्ट किया था, बात सही है। बट आपने ये डिमांड रखा ही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दीजिए, सेंटर्स बढ़ा दीजिए। आपका डिमांड एक है कि एग्ज़ाम मत दीजिए। तो कब तक मत दीजिए? आप देश का हालात देख रहे हैं, आपको गवर्नेंस पता है, तो आखिर कब तक मत दीजिए? इस बात को समझिए, आपने मेहनत किया है, आप में वो काबिलियत है और आप ज़रूर अच्छा करेंगे। अब इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको एग्ज़ाम देना ही है, वरना नहीं दीजिएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जो लोग दिए हैं उस हिसाब से वो मान लेंगे। तो अपनी मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, बिना किसी डर के दीजिए, अपने प्रिकॉशनरी मेथड के साथ दीजिए। फाइन, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, जब आपने माइंड बना लिया है देना है, तो फिर ये नहीं सोचना है क्या है नहीं है। अगर नहीं देना है दैट इज़ डिफरेंट इशू। मैं इसमें बिल्कुल साथ हूँ कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए था। बट उस पॉइंट को समझिए, बीइंग अ टीचर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हो रहा है और आप देना चाह रहे हैं या देना चाहिए, तो फिर किस वे से देना चाहिए। फाइन, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए पहले एक ना माइंड सेट करें कि अब तो एग्ज़ाम देना होगा और मैं अपना प्रिकॉशनरी मेथड लेके जाऊंगा। दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठानी है कि कोरोना है, ये है, क्योंकि इससे आपको खुद नहीं पता कि ये केसेस क्या हैं, क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। और बहुत से लोगों को हो गया, ठीक भी हो गया, हमें मालूम नहीं है। इस डर से अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या अपने करियर का 1 साल आप वेस्ट करना चाहेंगे? हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज़ डिफरेंट इशू। बट ये एग्ज़ाम हो रहा है और नहीं देने से आपका 1 साल वेस्ट होगा, ये तो आपको 100% कंफर्म है। और मैं नहीं मानता कि जो स्टूडेंट मेहनत किया है, साल भर 2 साल मेहनत किए हैं, अपना 1 साल ऑलरेडी लॉस किए हैं, उन्हें एग्ज़ाम छोड़ना चाहिए। एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपको जिस चीज़ का प्रोटेस्ट करना है कीजिए, जिस गवर्नमेंट का करना है कीजिए। लेकिन फ़िलहाल जब एग्ज़ाम हो रहा है, हर हाल में पिटीशन पे पिटीशन के बाद भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए और अपनी मेहनत के साथ, अपनी उस लगन के साथ दीजिए जो आप में होता है, एक नीट एस्पायरेंट में होता है। ये एक डिफरेंट इशू था। अब आते हैं हम लोग एग्ज़ाम में कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में हम क्या है, बहुत बर्डन लेके जाते हैं, पेपर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना, ये नोट्स लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं। बिल्कुल नहीं, चिल होके जाना है भाई, कूल होके जाना है, समझ रहे हो। एकदम आराम से जाइए, माइंड को फ्रेश रखिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है। 13 को एग्ज़ाम है, 12 को आप बंद कर देना है, हराम हो गया सब कुछ आप पे। माइंड में बस जो चीज़ें याद हैं याद हैं, जो चीज़ नहीं पढ़ा उससे ख़त्म। नया चीज़ बिल्कुल नहीं देखना है। वो नया चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग ला के देगा, ये बात लिख लीजिए। नया बिल्कुल नहीं। जितना पढ़ा है, मैंने मेहनत किया है, मैंने जितना पढ़ा है, खुद पे भरोसा कीजिए, जाके पेपर दीजिए। अगर जो मुझसे नहीं बन रहा है मेहनत करने के बाद, वो फिर किसी से नहीं बनेगा, यानी कट ऑफ कम जाएगा। अगर पेपर आसान है तो आप भी सब हल कर लेंगे।
तो हड़बड़ाना नहीं है, ये सोच के नहीं देना कि अरे बाकी सबका हो गया होगा, मेरा क्या है, इतना कम मारा, चलो तुक्का मारो अब्बा डब्बा जब्बा करके। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो खुद पे भरोसा कीजिए कि अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, कट ऑफ कम जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तुक्का नहीं मारूंगा, मैं अपने मन से कोई आंसर मार के निगेटिव करके नहीं आऊँगा। दूसरी बात कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उससे सबसे पहले कीजिए। इन जनरल नीट वालों का बायो स्ट्रॉन्ग होता है, तो बायो के 50% मार्किंग भी होती है, तो पहले आप बायो कीजिए। 1 आवर में मैक्सिमम बायो करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें लगता है कि अरे हाँ ये बन जाएगा, फिर हम उसे कोशिश करते 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 उसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं, जिस वजह से दूसरे क्वेश्चन में हम पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और फिर नेगेटिव करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। इसीलिए जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा उसे आप सर्कल कर दीजिए, आगे बढ़िए और उस क्वेश्चन को तब देखिएगा जब बाकी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपसे बन जाए। यानी आपको एक रिदम में क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जो बन रहा है उसे टिक करते जाइए, जो लग रहा है टाइम लगेगा उसे सर्कल कर दीजिए, और जो लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा, नहीं जानते, बहुत टफ है, तो उसे क्रॉस कर दीजिए। ऐसे कर करके आपने बायो के 90 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पार्ट में गए, वो कर लिए, और फिर तीसरा सब्जेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आप दोबारा आएंगे और चेक करेंगे कि जिसको आपने सर्कल किया था उस क्वेश्चन को बनाना है। क्रॉस वाले को तो देखना भी नहीं है, सर्कल वाले को बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और जब सर्कल वाले भी बन जाएंगे उसके बाद फिर सोचेंगे, टाइम बचेगा तो क्रॉस को देखना है कि नहीं देखना है, वो आपकी मर्ज़ी होगी अकॉर्डिंग टू कितना आपने किया है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत से आपके क्वेश्चंस नेगेटिव से बच जाएंगे और जो माइंड का प्रेशर होता है वो भी हटेगा। सही है? तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप होनहार स्टूडेंट हैं, आप में हिम्मत है और आप कर सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट। करके आओ, हीरा हो तुम ही लोग कर सकते हो, कोहराम मचा दो, ठीक है। और प्रेशर एकदम नहीं लेना है, होप एकदम नहीं हारना है। आप करेंगे, आप ही करेंगे, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार करेंगे। आप कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है। ओके, ऑल द बेस्ट।